हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम अभी लाइंस की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो सारी फॉर्म्स, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, ये सारी फॉर्म्स हमने लाइंस की कर ली हैं। और उसके अलावा जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट करके हम एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सीज। तो ये है हमारे पास जैसे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो वो कह रहे हैं कि आपको एक्स एक्सेस की इक्वेशन बतानी है। तो एक तो ये तो याद रखने वाली चीज़ तो ये हो गई कि एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0 और वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो याद रखने वाली चीज़ हो गई। लेकिन हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाई एक्सेस है इस तरह से, वाई डैश, और इधर एक्स एक्सेस है एक्स डैश। तो हमने ये बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सेस के पैरेलल है, अगर कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो ये देखेंगे कि कितना डिस्टेंस है उसका एक्स एक्सेस से। मान लीजिए ए है डिस्टेंस, तो ये जो लाइन है ना जो एक्स एक्सेस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू ए। तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको एक्स एक्सेस की इक्वेशन बतानी है, तो एक्स एक्सेस से ही कितनी दूरी पर है? जीरो। जीरो तो क्या बोलेंगे? वाई इज इक्वल टू जीरो। ये वाली लाइन जो है y इज इक्वल टू ए, मैं इसकी इक्वेशन को बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? a डिस्टेंस पर, तो y इज इक्वल टू ए। ये ही वाली लाइन अगर x एक्सिस पर ही ओवरलैप करा दूं तो मैं ये कहूंगा कि इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? होगा ही नहीं कुछ, जीरो। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि कोई इक्वेशन ऐसे है या कोई लाइन ऐसे है इस तरह से जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम ये देखेंगे एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, सॉरी वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो। मान लीजिए बी डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस से अगर ये बी डिस्टेंस पर है तो हम ये कहेंगे इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि नहीं नहीं आप तो वाई एक्सिस की ही इक्वेशन बताइए, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगा? मतलब एक ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस ही है, तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? जीरो। तो क्या बोलेंगे? एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, हाँ हमने ये बताया कि जब भी एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन होती है ना, वो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है उसका। तो ए है डिस्टेंस, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू ए, उसकी इक्वेशन है ना। इसको वैसे भी आप सोचो कि कैसे होगा, आप इसके ना अलग अलग पॉइंट्स पर देखो। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ए ही है, यहाँ पर भी y की वैल्यू है, यहाँ पर भी y की, हर जगह y की वैल्यू a आएगी, लेकिन x की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है। तो ऐसी इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू ए बोल देंगे, बस। इसी तरीके से आप ये देखिए कि अगर कोई इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो y की तो वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है इस लाइन पर, लेकिन x की वैल्यू फिक्स है, कितनी? b। तो x इज इक्वल टू b। बस ये याद रखना है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वो कितनी दूरी पर है? x इज इक्वल टू वो हो जाएगा। अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है तो वो कितनी दूरी पर है? y इज इक्वल टू वो हो जाएगा, बस। तो हमने देखा कि x एक्सिस के पैरेलल है तो कितनी दूरी पर है? a, तो y इज इक्वल टू ए हो गया। y एक्सिस के पैरेलल है तो कितनी दूरी पर है? b, तो ये x इज इक्वल टू b हो गई इसकी इक्वेशन। ये करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू जीरो, बस इतना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। वो बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। सेकंड क्वेश्चन में पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विद स्लोप 1/2। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3, तो यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज passing through -4, 3 and -4, 3, it implies that
जिस पॉइंट से भी कोई लाइन पास हो रही हो ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, x1 कॉमा वाई वन। तो x1 कॉमा वाई वन क्या हो जाएगा, -4,3। स्लोप, स्लोप को हम बोलते हैं m। स्लोप कितना दे रखा है, 1/2। स्लोप दे रखा है 1/2, देयरफॉर equation of line will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 कितना है, 3 इज इक्वल टू m कितना है, 1/2, और x माइनस x1 कितना है, -4। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6। युविका आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हो गया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक्स को इधर ले आइए, तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में क्या है, पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। तो पासिंग थ्रू 0 0 मतलब गिवन लाइन जो है ना, वो जिस भी पॉइंट से पास हो रही हो उस पॉइंट को आपको x1 y1 बोल देना है। ठीक है, तो इट इज पासिंग थ्रू 0 0, तो x1 y1 क्या हो गया, 0,0, और स्लोप कितना दे रखा है, m, यानी कि m जो है उसको m ही दे रखा है। देयरफॉर जब ये क्या है, हमारे पास स्लोप है और ये क्या है, पॉइंट है। बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, of a line y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus 0 is equal to m into x minus 0। ठीक है, तो y is equal to क्या हो गया, y is equal to हो गया m into x। ठीक है, तो y is equal to mx, बस इतना बोल दीजिए, खत्म। चाहे तो माइनस एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बोल दो, जैसे ये भी लिख दिया, ये भी बहुत है, हो गई लाइन की इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ देखिए, पासिंग थ्रू 2,2√3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया है कि जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है वो पॉइंट क्या दे रखा है, 2,2√3। यानी कि गिवन क्या है, गिवन है x1 y1। तो x1 y1 क्या दे रखा है, 2,2√3 ये दे रखा है, x1 y1। उसके बाद वो बोल रहे हैं एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। x एक्सिस के साथ जो उसका इंक्लिनेशन है वो 75 डिग्री है, यानी कि थीटा दे रखा है 75 डिग्री। ठीक, तो स्लोप m ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, यानी कि tan 75 डिग्री होता है। जब भी कभी हमको एंगल दे रखा होता है ना कि एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हमेशा tan थीटा, उसको हम tan थीटा बोल देते हैं। वो m इज इक्वल टू tan 75 डिग्री, तो स्लोप होता है tan थीटा। तो 75 को क्या लिखेंगे, tan 45 माइनस 30, 45 प्लस 30 सॉरी 45 प्लस 30 बोलेंगे तो 75 आ जाएगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अच्छा जी, तो m इज इक्वल टू टेन ए यानी कि टेन 45 1 और टेन 30 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन 45 डिग्री इज 1 और टेन 30 डिग्री इज अगेन 1/√3। ये हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 इंटू 1√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, √3 इंटू 1 इज √3 माइनस 1/√3। अब आप ये देखिएगा हेलो हेलो, कहाँ से? अच्छा, मैं बाद में बात करूंगा भैया, बिजी हूँ। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी √3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी √3, तो m इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो स्लोप इतना हो गया। अब ये जो स्लोप है, हाँ आगे आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, है ना। रैशनलाइज ऐसे करा जा सकता है कि √3 माइनस 1 है ना, तो इसको √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। m इज इक्वल टू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो m इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2। m इज इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2√3 अपॉन 2। तो न्यूमरेटर में हमने 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस √3, डिनोमिनेटर में 2 है ही तो 2 से 2 कट गया, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास स्लोप आ गया 2 प्लस √3। तो आप ये देखिए जितना काम आपको करना पड़ा वो सिर्फ स्लोप निकालने में करनी पड़ी मेहनत, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है कि स्लोप हमारे पास आ गया, पॉइंट हमको दे ही रखा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग point slope form of a line, by using point slope form of a line, y minus y1 is equal to m into x minus x1, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके बाद देखिएगा कि x1 y1 ये हो गया, तो y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 2√3 इज इक्वल टू m कितना है 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है 2, ठीक है। जरा सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 2√3 is equal to 2 into x is 2x, 2 into minus 2 is minus 4, ठीक है। x into √3 is √3x और √3 into minus 2 is minus 2√3। तो आप देखेंगे माइनस 2√3 इधर भी है और माइनस 2√3 इधर भी है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। y इज इक्वल टू हो गया, ये है 2x प्लस √3x, तो इसको लिख देंगे 2 प्लस √3 इंटू एक्स, मतलब x कॉमन ले लिया और माइनस 4, तो या तो ये बोल दीजिए, ये करके छोड़ दीजिए, या फिर x ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दीजिए।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दीजिए इसको, ऐसे भी करा जा सकता है। तो ये देखिएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी लाइन की इक्वेशन, या तो ये बोल दीजिए, ये भी ठीक है ना, और या फिर इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दीजिए। नहीं, रैशनलाइज नहीं करोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तब भी ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, जिसमें बोल रहे हैं इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2, with slope -2। तो आप जरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं ये, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हमने कहा कि ये तो y एक्सिस बन गई यहाँ पर, y डैश, ये x एक्सिस बन गई x डैश। तो अब आप ये देखिएगा कि क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो आप ये सोचिए कि टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से अलाइन, लाइन कुछ इस तरह से है, हमने कहा कि लाइन ये ऐसे बन गई पी क्यू, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस को 3 पर कट कर रहा है, तो 3 का मतलब क्या हो गया, -3, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब तो -3 हुआ। और वाई एक्सिस, एक्चुअली एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना दे रखा है, स्लोप दे रखा है विद द स्लोप ऑफ -2, ये मेंशन कर रखा है विद द स्लोप ऑफ -2, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। बताइए जी, क्लियर है इतना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि ये स्लोप तो ये तो m हो गया, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, x1, y1। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि गिवन x1, y1 इज इक्वल टू -3, 0, ठीक है, और स्लोप m क्या हो गया, -2, ठीक। तो by using पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक तो पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना है, 0, इज इक्वल टू m कितना है, -2, और x माइनस x1 कितना है, -3, ठीक। तो y माइनस 0 तो y हो गया ऐसी क्या जल्दी थी, अच्छा, y इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -2x, और ये माइनस +3, तो -2 इंटू प्लस का 3 क्या हो जाएगा, -6। इसको इधर ले आओ तो 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गई लाइन की इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, कोई लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 30 डिग्री with the positive direction of x-axis, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin. ये x-axis हो गया, x डैश हो गया,
इंटरसेक्टिंग वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, हमने ऐसे कर लिया क्योंकि मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है ना, ठीक है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन के साथ में वो कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर, तो यानी कि ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0,2, और थीटा दे रखा है tan 30 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे कि x1 y1 ये कितना है 0,2, और m वो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, m होता है tan थीटा, तो tan 30 डिग्री ये कितना हो गया 1/√3। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर बाई यूजिंग point slope form, y minus y1 is equal to m into x minus x1, तो y minus 2 is equal to 1/√3 into x minus 0। तो ये जो √3 है ये हो जाएगा x माइनस 0, तो x हो गया, x/√3 हो गया ये, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं y माइनस 2 इज इक्वल टू x/√3, इसको इधर ले आओ, तो √3 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू x, ये हो गया √3y माइनस 2 √3 इज इक्वल टू x को इधर ले आएंगे तो माइनस x प्लस √3y माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी लाइन की इक्वेशन हो गई। बोलिए जी, क्लियर, सही है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 में है, हाँ दोबारा देख लो इन, हाँ कर लो कर लो। चलिए 7th क्वेश्चन देखो जरा, 7th क्वेश्चन देखिए, मैं भी आ रहा हूँ।
चलिए 7 तो देख लिया होगा 2 पॉइंट फॉर्म है ना। तो x1 y1 और x2 y2 दे रखा है, दोनों की हमसे स्लोप निकाल लो। बताइए 7th वाला कर लेंगे ना अपने आप, है ना। 7th वाला छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या बोल रहे हैं, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर P21 Q -2, 3 एंड R4, 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। तो अब आपको क्या करना है, ये क्या बोल रहे हैं, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमने ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया, ऐसे बना लो। ये है P, ये Q और ये R। तो द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर P2, 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 1। उसके बाद देखिए Q जो है, Q के कोऑर्डिनेट्स है -2, 3, -2, 3। और जो R है, R के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5। R के कोऑर्डिनेट्स है 4, 5। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये कह रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो R से पास होने वाले मीडियन की इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन ही बोल रहे हैं ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। तो R से अगर मैं मीडियन ड्रॉप करूंगा, किसी भी पॉइंट से, किसी भी वर्टेक्स से अगर मीडियन ड्रॉप करा जाता है, तो मीडियन क्या करता है, अपने सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, बाइसेक्ट कर देता है। तो इस पॉइंट को अगर मैं S बोल दूं, तो इसका मतलब ये जो PS है और ये जो SQ है, ये इक्वल हो जाएगा। तो लिखिएगा, सिंस मीडियन थ्रू any vertex median through any vertex bisects the side opposite to it, therefore S is the midpoint of, है ना। कोई भी किसी भी वर्टेक्स से अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो इसी वजह से जो ये S है ना, इसको S को हम बोलेंगे कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, यानी कि 2 + -2/2, y1 + y2/2, मतलब 1 + 3/2। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो याद ही होगी ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो करा था 10th क्लास में, वही वाली चीज़ है। तो 2 + माइनस यानी कि 2 - 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 0/2 इज 0 और 1 + 3 इज 4, 4/2 इज 2। तो 0, 2 हो गया। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 2। अब सीधा सीधा ये है कि ये जो RS मीडियन है, इसकी मेरे को इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन जब मेरे को बतानी है इसकी, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि चलिए ये तो x1 y1 हो गया, और ये जो S वाला है, S वाला जो है, ये x2 y2 हो गया। तो हम ये कहेंगे, यहाँ पर देखिएगा ऐसे,
नाउ to form equation of RS coordinates of R, ये तो हो जाएंगे जैसे कि x1 कॉमा y1 हो, x1 कॉमा y1, तो ये क्या हो गया 4 कॉमा 5, 4 कॉमा 5, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ये तो हो गया x1 कॉमा y1, 4 कॉमा 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, इसको बोल देंगे x2 कॉमा y2, और ये क्या है 0 कॉमा 2, 0 कॉमा 2, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ आर एस, ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म, जब भी हमको दे रखी होती है तो ये होगा y माइनस वाई वन, वाई वन क्या है यहाँ पर 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1, तो x माइनस 4, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज माइनस 3, 0 माइनस 4 इज माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 को इधर ले आओ, 4 इंटू वाई माइनस 5 4 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये हो गया। एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो गया 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 3x प्लस 4y माइनस 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 4y माइनस 20 प्लस 12 इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन की इक्वेशन बन गई, आर एस जो मीडियन है ये मीडियन की इक्वेशन बन गई। इसके बाद अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड माइनस 3,6 परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3,5, तो कैसे बनाएंगे, नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3,5। अब कोऑर्डिनेट्स ना कहीं पर भी कैसे भी आप बना लीजिए, हमने कहा कि एक लाइन तो ये हो गई, इसको बोल दिया a कॉमा बी, यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए आप, वो पॉइंट क्या दे रखा है माइनस 3,5, और ये जो लाइन है ये एक दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन को हमने बोल दिया पी क्यू। अभी जो दूसरी लाइन है ना पी क्यू, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड माइनस 3,6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3,5 माइनस 3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। वो ये वाली जो लाइन है ए बी जो कि माइनस 3,5 से गुजर रही है, ये एक दूसरी लाइन जो कि 2 पॉइंट से गुजरती है, वो 2 पॉइंट से 2 5
25 एंड -3,6 जो इन दो पॉइंट से गुजरती है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, -3 इधर नहीं आना चाहिए, -3 इधर आना चाहिए, 2 इधर आना चाहिए, आप कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ स्केच है ये कोई एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट डायग्राम नहीं है, रफ स्केच है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पर लिखें वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। मेरे को ये जो लाइन ए बी है, मेरे को इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे पी क्यू का। स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको बोल दीजिए m1। तो पी क्यू का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि -3 -2। तो 6 माइनस 5 इज 1, -3 -2 गुनी बी, -3 -2 इज -5। तो 1 डिवाइडेड बाई -5 इज -1 अपॉन 5, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ पी क्यू गुनी बी, स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो m1 ये हो गया -1 अपॉन 5, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये जो पी क्यू है और ये जो ए बी है ये दोनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो आप जो ए बी है, ए बी के स्लोप को m2 मान लो। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m2, ब्रैकेट में लिख लीजिए से, ऐसा हमने मान लिया। और फिर ये कहेंगे हम कि सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों का जो स्लोप होता है m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, ये -1 के इक्वल हो जाता है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये जो m1 है ये क्या है, -1 अपॉन 5, -1 अपॉन 5, और ये m2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। m2 इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो अब ये है ए बी का स्लोप। तो ए बी का अगर स्लोप आ गया और ए बी किससे पास हो रही है, -3,5 से, तो ए बी की इक्वेशन निकल सकती है। By using point slope form, y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसके स्लोप को m2 के स्लोप को, सॉरी ए बी के स्लोप को हमने m2 लिया है, तो m2 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है, ये 5, ठीक है। देखिए हम y1 किसको लेते हैं, अभी एकदम से ये लगेगा कि नहीं x1 y1 इसको लिया, x2 y2 इसको लिया। हमें जिस लाइन की स्लोप, जिस लाइन की भी इक्वेशन निकालनी है ना, उस पर कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो मैं उसको x1 y1 लूँगा, ठीक है। तो ये x1 हो गया हमारे लिए -3 और y1 हो गया हमारे लिए 5। तो क्या बोलेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू, और m2 कितना निकाला हमने 5, ये हो गया 5 इंटू, गुड इवनिंग, इंटू 5 इंटू एक्स माइनस, और x1 कितना है -3, तो x माइनस -3 ये हो गया। y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x, और माइनस माइनस +3 हो गया, तो 5 3 ज़ा 15। हाँ जी, सब कुछ इधर ले आओ, तो 5x इधर आकर -5x हो जाएगा, ये हो गया +y, ये -5 और +15 इधर आकर -15 इज इक्वल टू 0। तो -5x + y
-20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो ये वाली जो लाइन है ए बी, इसकी इक्वेशन होगी। इसी तरह से 10th देखेंगे, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप ये देखिएगा, एक लाइन दे रखी है पी क्यू, और पी क्यू अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining the points 1 0 and 2 3। तो 1 0 और 2 3 इन दोनों को ज्वाइन कर कर एक लाइन बन रही है, और एक दूसरी लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, और वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। और ये इसको 1:n में डिवाइड करता है ए बी। M1 1, M2 n। समझ गए सेक्शन फॉर्मूला? तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को डिवाइड करती है इस रेशो में, नमस्ते, इस रेशो में डिवाइड करती है। M1 और M2 ये दे रखा है। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये डिवाइड करती है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ऑब्वियसली वो n की टर्म्स में ही आएंगे, तो n हमको जब गिवन है तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी n की टर्म्स में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्या करेंगे। मुझे क्या करना है, मैं ये वाले पॉइंट को बोल देता हूँ, चलिए ए बी, इस पॉइंट को बोल देते हैं सी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि a line perpendicular to the line segment joining the points 1 0 and 2 3, 1 0 and 2 3, a line perpendicular to the line segment, तो ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है to the line segment joining the points 1 0 and 2 3 divides it in the ratio 1:n। हाँ जी, सॉरी, ये वाली जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ये इस लाइन को ना 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। समझ गए, इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू n है यहाँ पर। तो अब आप ये देखिएगा कि बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और अपने समझने के लिए एक काम ये कर लीजिए कि आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए कि ये हो गया x1 y1 और ये हो गया M1 1 0 और M1 कितना 1, और ऐसे ही ये हो गया x2 y2, तो x2 हो गया 2, y2 हो गया 3 और M2 हो गया n। ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C is equal to M1 x2 plus M2 x1 अपॉन M1 plus M2, कॉमा M1 y2 plus M2 y1, ये वही है जो आप लोगों ने 10th में करा था, अपॉन M1 plus M2। ठीक, तो M1 x2, तो M1 क्या है 1 और x2 क्या है 2, प्लस M2 x1 यानी कि n इंटू 1, और M1 प्लस M2 तो 1 प्लस n है ही, 1 प्लस n है ही, कॉमा M1 y2, तो M1 y2 1 इंटू 3 प्लस M2 y1, तो M2 y1 क्या हो जाएगा n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 प्लस n
अपॉन 1 प्लस एन, कॉमा इधर आ गया 3 अपॉन 1 प्लस एन। तो ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो सी कहाँ पर लाई कर रहा है, सी ए बी पर भी तो लाई कर रहा है, सी ए बी पर भी लाई कर रहा है। तो मेरे को ए बी पर लाई करने वाला एक पॉइंट मिल गया। ए बी का स्लोप और निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का स्लोप क्या होगा 3 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 2 माइनस 1, तो स्लोप हो गया 3। तो इसी तरह से स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू -1। भाई दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू का स्लोप कितना है 3 इज इक्वल टू -1। तो ए बी के स्लोप को m बोल दीजिए, m इज इक्वल टू क्या हो गया -1/3, ठीक है। बस अब इसके बाद आपको ये करना है, therefore इक्वेशन ऑफ ए बी, तो ए बी की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है इस बार, ये जो c के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं ये हमारे लिए x1 y1 है, तो y माइनस 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, और m कितना है, m है -1/3 इंटू x माइनस x1 कितना है 3 अपॉन 1 प्लस एन। सिंप्लीफाई कर लेना एलसीएम लेकर, ठीक है, कर लीजिएगा इसको आगे, ठीक, आंसर मैच कर लीजिएगा, देख लेना कितना है। बताइए युविका, क्लियर है, ठीक है जी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।